हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 जिसका चैप्टर नंबर है 12 ये हम अपने सपोर्ट मटेरियल से करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 50 तक हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 54 तक करेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 51 है आपके पास। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विथ सेमी सर्कुलर एंड्स। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही छायांकित भाग मतलब ये पूरे का ही आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, तो देखो एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालना है। इसके यहाँ पर ना दो सेमी सर्कुलर एंड्स है, तो वो मैं यहाँ बना देती हूँ। अब आपको इस पूरे का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो देखो एक तो आपको ये आयत दिख रहा होगा, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने यहाँ लिख दिया, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना, उसी के साथ साथ दो ये सेमी सर्कुलर एंड दिख रहे हैं। ठीक है ना, अर्धवृत्त के आकार के है ना ये, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स लिखती हूँ, क्योंकि दो है यहाँ पर, दो अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, और सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। और दो सेमी सर्कल की बात करें इसलिए यहाँ दो लगाया, इस दो से दो तो कट गया। अब एल इंटू बी, तो ये आपको पूरा 44 दे रखा है। ठीक है, तो 44 इंटू में 16, पाई की जगह कुछ नहीं बोला तो 22/7 रख लेते हैं। अब बात आती है आर की, तो देखो ये पूरा 16 है, 16 है। ठीक है, ये डायमीटर ही तो हुआ, तो मैं यहाँ से आर निकाल सकती हूँ ना, फिर तो वो कितना आएगा 16/2, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 इंटू में 8। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 704 आया, इन तीनों को किया तो 1408 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको इससे मैंने डिवाइड कर दिया, बस अब तो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्लस किया है यहाँ पर और मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो है ना आसान सा क्वेश्चन। आज की क्लास में जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, वो सारे आसान आसान ही है। देखो सेकंड में भी आपसे यही कह रहा है, in figure from a rectangular region ABCD with AB is equal to 20, a right triangle AED with AE is equal to 9 centimeter and DE is equal to 12 centimeter is cut off. On the other hand, taking BC as diameter, a semicircle is added on outside the region. Find the area of the shaded region. ठीक है, दिए गए क्षेत्रफल में यहाँ पर आपको यही फिगर है। ठीक है, आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब निकालना कैसे है छायांकित भाग? देखो आपको एक तो ये देख के पता चल रहा है कि अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, तो इसका तो आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, अब बात आती है ये एबीसीडी, इसका भी निकाल सकते हैं हम। आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी करके निकाल पाएंगे, लेकिन उसके अंदर एक त्रिभुज जो बना हुआ है, इसका क्या करें? तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल को हटा दूं, तो फिर ये वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, और उसमें ये वाला छायांकित भाग जोड़ दूंगी इसका क्षेत्रफल, तो मेरा जो पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है शेडेड रीजन वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, देखो तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, उसमें मेरे को जोड़ना था किसका, सेमी सर्कल का, अर्धवृत्त का, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब घटाना क्या था, त्रिभुज का, तो माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो हमने घटा दिया। ठीक है ना, चलिए आयत का होता है रेक्टेंगल का एल इंटू बी, सेमी सर्कल अर्धवृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, और ट्रायंगल का वैसे तो ट्रायंगल देख के पता चलता है कि कौन सा लगाना है, क्योंकि कुछ ट्रायंगल्स होते हैं उनका अलग अलग होते हैं, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का। यहाँ समकोण ही है क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का कोण दे रखा है, तो इसका मतलब हाफ बेस इंटू हाइट वाला लगाने वाले हैं हम यहाँ, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ एल कितना है, तो देखो एल मेरे को दे रखा है ए बी 20 है, क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 20, बी आपको 15 दे ही रखा है,
पाई की जगह कुछ नहीं बोला है तो 22/7 ले लिया है मैंने। आर की बात आती है अब यहाँ पर, तो देखो ये पूरा 15 है ना, तो ये डी तो है ना हमारा, तो मैंने यहाँ से आर निकाल लिया 15/2। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर रख दी 15/2 इंटू 15/2, और जो ये वाला 2 है ये नीचे से ऊपर आके पलट गया, माइनस हाफ इंटू बी इंटू में एच, दोनों ही गिवन है। इसको तो मैंने इससे कट कर दिया, 6 आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 300। अब 22 में 15 इंटू 15 कर दिया तो 2475 आ गया, और नीचे 2 7 जा 14। ठीक है, यहाँ पर ये हाफ और आ गया। ठीक है, इन सबको करके अब यहाँ आ गया 2 7 जा 14 इंटू में 2 2 जा 4। ठीक है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसको कट करके लिख दिया है, ये एक सेकेंड रुको। इसको कट कर देते हैं, इस 2 से इसको कट कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। अब 11 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आ गया यहाँ पर 14 इंटू में 2 और माइनस 9 इंटू 6 कितना हो गया आपका, 54 हो गया। तो 300, अब जब मैंने 2475 को पहले 2 से डिवाइड कर दिया फिर 14 से डिवाइड कर दिया तो मेरा 18.39 आया, माइनस 54 ऐसी है। बस अब तो आपको इन दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसमें 54 माइनस करना है, तो 334.39 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो ये आया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, चलिए 53 देखते हैं। 53 आपके पास, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यदि एक वृत्त की परिधि इसके व्यास से 16.8 सेमी अधिक हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपसे कह रहा है अगर सर्कल का सर्कमफेरेंस उसके डायामीटर से 16.8 ज्यादा है तो रेडियस बताओ। जो बोला गया है ना एज इट इज लिख दो। ज्यादा है मतलब आपने माइनस करके देखा होगा तभी तो पता चला होगा ज्यादा है। कुछ भी चीज ज्यादा है या कम है देखने के लिए माइनस करना पड़ता है ना, वही चीज मैंने यहाँ कर दी है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस डायामीटर इज इक्वल टू 16.8। यही दे रखा है कि अगर मैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में से डायामीटर माइनस करूंगी तो 16.8 आएगा, तभी तो मुझे पता चला कि सर्कमफेरेंस ज्यादा है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2πr और डायामीटर का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2r। 16.8 ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर तो पता ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन में निकालना ही है। ठीक है, तो ये हो गया 44r अपॉन में 7 माइनस का 2r इज इक्वल टू 16.8। अब हर एक जैसे नहीं है तो मैंने उनको एक जैसा बना दिया है, तो ये 14r अपॉन में 7 हो गया। ठीक है ना, और ये 16.8 ऐसी है। अब 44 में से 14 गया तो 30r, और ये 7 यहाँ डिवाइड का है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई का हो गया। अब ये 30 भी मल्टीप्लाई का है तो उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। बस सॉल्व किया जब मैंने तो 3.92 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यहां से पॉइंट हटा के मैंने यहाँ 0 ले लिया एक और। अब मैंने इसको 168 इंटू 7 अपॉन में 300 इसको सॉल्व कर लिया तो मेरी रेडियस आ गई, और मुझको रेडियस ही बतानी थी, त्रिज्या बतानी थी ना, तो वो आ गई मेरी 3.92 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। छायांकित भाग मतलब एरिया ऑफ शेडी रीजन, इसमें भी आपको निकालना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो आपको देख के पता चल रहा है ना इसका निकालना है, पर निकालेंगे कैसे। तो अगर मैं इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस व्हाइट वाला, जो ये व्हाइट पोर्शन ये दे रखा है, जो ये फिगर है, इसको हटा दूं तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा, है ना। पर इसको हटाऊं कैसे, इसको हटाने के लिए इसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए ना, तभी तो ये हटेगा। अब इसको चलो देखते हैं कैसे हटाने वाले हैं हम। पहले तो लिख ही लेते हैं क्या करना है हमको। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बड़े वाला रेक्टेंगल है ये। ठीक है, नाम दे दूं ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल ए बी सी डी। उसमें से पता है मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। किसको माइनस किया उसमें से मैंने, जो ये बीच वाला व्हाइट वाला पोर्शन है ना, इसको हटाया है। लेकिन इसको ऐसे ही नहीं हटाया, तो हटाया कैसे,
इसमें पता है मैंने ना पहले 2 सेमी सर्कुलर एंड बना दिए यहाँ पर। अभी आपको याद आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन अभी किया है आपने स्टार्टिंग में, किया है ना? तो आपने उसमें क्या किया था, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, वही मैं ले रही हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को हम नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ PQRS दे देती हूँ इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो L इंटू बी होगा, तो बड़े वाला L इंटू बी लिख दिया। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि 2 सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो 2 बार यहाँ पर 2 तो आना ही है। अब सेमी सर्कल में नीचे भी 2 आता है तो कट गया। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल छोटे वाला है तो L इंटू बी लिख दिया। ठीक है, अब ये बड़े वाला तो मुझे दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा देखो 26 और 12, तो चलो ये तो मिल गया है। माइनस पाई की जगह कुछ नहीं बोला है तो 22/7 ही रख देते हैं। अब बात आती है यहाँ पर आर की, तो देखो आर कैसे निकालूं, आपको ये 4 दे रखा है और ये भी 4 दे रखा है, तो 4 + 4 तो 8 हो गया ना, और ये पूरा मिला के 12 है, तो फिर ये वाला जो है बीच का तो ये भी 4 ही आएगा, बन गया ना 12। अब जब ये 4 है तो फिर PS भी तो 4 ही होगा और PQ भी तो 4 ही होगा, और ये तो डायमीटर है ना, व्यास है ना इस अर्धवृत्त की, तो इसका मतलब R कितना आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो D मुझे यहाँ पर दे रखा था 4 मीटर, मीटर में है ये, तो ये मुझे दे रखा था मीटर, तो मैंने यहाँ से R निकाल लिया, 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर आ गया। अब प्लस L इंटू बी, तो L इंटू बी कैसे आएगी यहाँ पर, तो देखो L तो इसकी यही बन जाएगी 4, सॉरी B, तो B तो मुझे मिल गई, अब L रह गया, तो L हम कैसे निकालें, तो देखो यहां से ये 3 गया, यहां से ये 3 गया, ये टोटल मिला के 26 है। L मैं यहां निकालती हूँ, 26 में से दोनों साइड से 3 3 तो चला गया। ठीक है, अब यहां से जो ये वाला है इतना पोर्शन, सिर्फ इतना व्हाइट वाले के अंदर दोनों साइड पे, तो ये तो आपका 2 होगा ना, क्योंकि ये तो आपकी त्रिज्या है ना वृत्त की, रेडियस है, और रेडियस मैंने अभी निकाली है 2, तो 4 और चला जाएगा यहां से। ठीक है, तो इसका मतलब 10 माइनस करना सीधा सीधा, तो 16 आ गया, तो L मेरी यहाँ आ जाएगी 16। पता चल गई आपको L कैसे निकाली, छोटी वाली L हमें दे नहीं रखी थी, हमने खुद से निकाली है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, अब तो कैलकुलेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 44 इंटू 2 88, और यहाँ पर आ जाएगा 64। तो मैंने यहाँ बेस सेम करने की बजाय ना डायरेक्ट डिवाइड ही कर दिया, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए मेरी। ठीक है ना, अब मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, बस उसके बाद तो माइनस कराए, और कुछ नहीं किया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 54। तो थे ना आज के सारे क्वेश्चन आसान थे हमारे पास, 51 भी, 52 भी, 3 भी और 4 भी। अब जो आगे के क्वेश्चन है, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन टोटल 64 है, तो अभी आगे के क्वेश्चन हम कब करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इतने यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।